Hi friends, in this video we'll be doing chapter number 3 of class 6 English textbook based on NCERT CBSE syllabus। दोस्तों इस वीडियो में हम तीसरा पार्ट करेंगे छठी कक्षा की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से जो NCERT CBSE सिलेबस पे बेस्ड है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज तारोज रिवॉर्ड। चैप्टर का नाम है तारोज रिवॉर्ड। Taro over here is shown as an obedient child। एक आज्ञाकारी पुत्र का रोल यहाँ बताया गया है या एक दृश्य यहाँ बताया गया है, स्टोरी यहाँ बताई गई है तारो के बारे में। ना तारो एक आज्ञाकारी पुत्र होने के साथ साथ संवेदनशील भी है। ही इज़ वेरी सेंसिटिव, ही इज़ वेरी थॉटफुल इज बीन शोन and we'd like to know how exactly and what exactly he does to make his father happy। अपने पिता को खुश करने के लिए वो क्या करता है, कैसे करता है, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। द मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द रिवॉर्ड एज अ पर्सन गेट्स फॉर डूइंग गुड टू हिज पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स के प्रति हमारी जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करने के लिए कैसे किसी को पुरस्कार मिलता है, वही स्टोरी में अच्छी तरह से बताया गया है। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी चलो, 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father in a lonely hillside। एक छोटे से पर्वत के बाजू में अपने माता पिता के साथ एक लकड़ी काटने वाला लड़का जिसका नाम तारो है वो रहता था। ऑल डे ही चॉप वुड इन दी फॉरेस्ट। वो दिन भर यही काम करता था, जंगल में जाके लकड़ी काटने का। दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल। हालांकि वो परिश्रम बहुत करता था लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। इससे वो बहुत मायूस हो जाता था और बहुत संवेदनशील भी था। एक पुत्र होने के नाते वो हमेशा चाहता था कि अपने बुजुर्ग माता पिता को जो भी चीज़ उनको चाहिए वो ला के दे। One evening, when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut, a strong wind began to blow। एक शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स अपनी झोपड़ी में बैठे थे, एक ज़ोरदार तूफान या हवा चलने लगी। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। उनकी झोपड़ी में जो दरारें थी, क्रैक्स थे, उसमें से वो हवा अंदर की तरफ आने लग गई और सभी लोगों को, वहाँ मौजूद सभी लोगों को, तीनों को बहुत ठंडी लगने लग गई। सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of fake। Friends, फाके over here is a Japanese drink that warms you once you drink it। दोस्तों फाके यहाँ एक जापानीज ड्रिंक है जिसको पीने के बाद आपके शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, जिसको हम हमारे शुद्ध देसी भाषा में उकाला बोलते हैं ना, वैसा कुछ। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। ये मुझे बहुत गर्मी पहुँचाता और मेरे बुजुर्ग हृदय को भी बहुत अच्छा महसूस होता। Friends, over here the spelling of this drink, Japanese drink, is shown as SAKE। But it being a Japanese word, the pronunciation of this word is actually Fake, Fake, or rather, it's explained in the next page that Fakay is what you can pronounce it as। दोस्तों ये शब्द जो यहाँ दिया है SAKE, उसका उच्चारण सेक ना करके हमको फाके करना है, जैसे उसका स्पेलिंग हो FAKAY। This made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive। अब ये सुनकर तारो और उदास हो गया क्योंकि जो दिल को भी गर्मी पहुँचाने वाली जो ड्रिंक है वो बहुत महंगी मिलती थी। How do I earn more money? He asked himself। क्या करके मैं और पैसे कमाऊँ, ऐसा तारो अपने आप को प्रश्न पूछता है। How do I get a little fake for my poor father? क्या करके मैं अपने पिताजी के लिए थोड़ा सा और पैसे कमाऊँ और उनके लिए ये फाके ला के दूँ। He decided to work harder than before। उसने तय किया कि मैं पहले से भी ज़्यादा और परिश्रम कर दूँगा।
Next morning, Taro jumped out of his bed earlier than usual and made his way to the forest. दूसरे दिन सुबह सुबह रोज जितनी जल्दी उठता था उससे ज़्यादा जल्दी उठकर वो फटाफट फॉरेस्ट की तरफ निकल गया. He chopped and cut and chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. सुबह सुबह उठकर जंगल में पहुंचकर उसने लकड़ियाँ काटी तोड़ी यही करता रहा जब तक सूरज ऊपर नहीं पहुंच गया. ऊपर पहुंचते ही उसके शरीर में इतनी गर्मी हो गई कि उसको अपना जैकेट निकाल के साइड पे रखना पड़ा. His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका मुंह सूखने लग गया क्योंकि उसको प्यास लगी थी शायद, और उसके पूरे शरीर पर और चेहरे पर स्वेट पसीना फैला हुआ था. My poor old father, he thought. If only he was as warm as I. वो सोचता है मेरे बेचारे पिताजी, काश वो इतनी गर्मी महसूस करते जितना मैं अभी कर रहा हूँ. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he would earn to buy the fake to warm the old man's bones. और ये सोचकर फिर वो और फिर से जल्दी से लकड़ी काटने लग गया, ये सोच के कि काश उसको कुछ और आमदनी हो जाए जिससे वो अपने पिताजी के लिए फाके खरीदे, उसके पिताजी की हड्डियों को थोड़ी गर्मी पहुँचे जिससे. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. अचानक से फिर तारो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया. वॉट वॉज दिस साउंड, ही थॉट. वो सोचने लग गया ये आवाज़ जो आ रही है वो किस चीज़ की है. कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. क्या वो बहता पानी हो सकता है यहाँ से. तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तारो को याद नहीं था कि जंगल के उस हिस्से में कभी उसने एक झरना बहता हुआ या बहता हुआ झरने का आवाज़ भी कभी वहाँ देखा हो या सुना हो. ही वॉज थर्स्टी. वो बहुत प्यासा था. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. अचानक से उसके हाथ से कुल्हाड़ी भी फिसल गई और जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उस झरने की वो उस तरफ दौड़ता है. तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. एक छोटे से रॉक के पीछे एक सुंदर सा वाटरफॉल झरना उसे दिखाई देता है. नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. वहाँ अपने घुटनों के बल बैठकर वो दो हाथ में जैसे वो पानी लेता है वैसे लेकर वो अपने होठों से लगाता है. वॉज इट वाटर और वॉज इट फाके. क्या मैं ये जो पी रहा हूँ ये पानी है या फाके है. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलिशियस फाके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. बार बार वो उसको चखता है और हमेशा डिलिशियस फाके का महसूस उसे होता है कि ये भाई पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, ये तो फाके है. तारो क्वाइटली फिल द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. अब उसके पास ये छोटा सा पॉट जैसा है, उसको पिक्चर कहते हैं. ये पिक्चर उसने भर लिया और फटाफट घर की तरफ भागा. तो ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद दी फाके. और बुजुर्ग पिताजी उसके जो घर पे थे वो ये फाके पीकर एकदम खुश हो गए. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. उसकी एक घुट पीकर ही उसकी थरथराहट बंद हो गई ठंडी की वजह से, और जो घर का जो फ्लोर था वहीं छोटी सी खुशी के मारे वो डांस करने लग गए. दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टूड बाय फॉर अ विजिट. उस दिन दोपहर को उनके एक पड़ोसी उनको मिलने आए. तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ फाके. बड़ी खुशी से तारो के पिताजी ने उस पड़ोसी को फाके का कप ऑफर किया. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन. बड़ी ग्रीडीली बोलते जैसे कभी दिखा ही ना हो, और चाहिए, वैसे उसने खुशी खुशी उसको पिया और थैंक यू बोला बुजुर्ग आदमी को. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. फिर तारो ने उस लेडी को उस जादुई वाटरफॉल के बारे में बताया. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. ये जो डिलीशियस ड्रिंक है वो पीने के लिए उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गई. बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. रात होने से पहले उस ग्रीडी औरत ने पूरे गांव में ये बात फैला दी थी उस जादुई वाटरफॉल के बारे में. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम को वुडकटर के घर पे, तारों के घर पे बहुत सारे लोग अड़ोस पड़ोस से आते गए मिलने के लिए. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द फाके. हर व्यक्ति ने उस वाटरफॉल के बारे में स्टोरी सुनी और फाके का एक घूंट लगाया.
इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे के भीतर भीतर ये पिक्चर पूरा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। दूसरे दिन सुबह पहले उसके प्रीवियस डे वाली मॉर्निंग से और जल्दी तारो उठकर काम के लिए निकलने लग गया। He carried with him the largest pitcher he owned. उसके घर में जितना सबसे बड़े साइज वाला जो पिक्चर अवेलेबल था वो अपने साथ वो लेके गया। For he intended first of all to go to the waterfall, क्योंकि उसकी ये इच्छा थी कि सबसे पहले वो वाटरफॉल की तरफ जाए। When he reached there, he found his great surprise all his neighbors there. जब वहाँ पहुँचा उसने सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ देखी कि उसके अड़ोस पड़ोस के सारे लोग वहाँ पहुँच गए थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic's फाके। वो लोग अपने साथ पिक्चर्स, बाल्टियाँ, जार्स जो भी लेके आ सकते थे हर कुछ लाए वो फाके लेने के लिए। Then one villager knelt and had his mouth under the waterfall to drink. फिर एक गांव का व्यक्ति वो वहाँ वाटरफॉल के आगे झुक जाता है और वो अपना मुंह उस वाटरफॉल की तरफ लगाता है टेस्ट करने के लिए। He drank again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" उसने पानी पिया, वहाँ का जो सेक था वो पिया, फिर पिया और फिर चिल्लाने लगा गुस्से से, पानी है ये और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। Others also tried, जो साथ में और लोग आए थे गाँव वालों ने, उन्होंने भी कोशिश की वो फाके पीने के लिए, वाटरफॉल का ड्रिंक पीने के लिए। बट देयर वॉज नो फाके, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वहाँ फाके तो था नहीं, सिर्फ ठंडा पानी था। उस झरने से सिर्फ ठंडा पानी का स्वाद उनको मिल रहा था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स। वो विलेजर्स जो गाँव वाले थे वो अंदर अंदर चिल्लाने लगे, चिड़चिड़ाने लगे और बोलने लगे, हमको मूर्ख बनाया गया है, हमको फंसाया गया है। वेयर इज तारो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। ये तारो का बच्चा, ये तारो गायब कहाँ हो गया है, लाओ पकड़ के उसको इसी वाटरफॉल में, झरने में उसको दफना के मार डालते हैं, उसको इसमें डुबा देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग। तो तारो तो बहुत होशियार था, वो एक पत्थर के पीछे छुप के ये सारा दृश्य देख रहा था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन किसी के ढूंढने से मिलने वालों में से वो नहीं था। लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो छुप छुपा के सब कुछ देख रहा था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अपना गुस्सा और नाखुशी व्यक्त करते करते वो वहाँ के जो विलेजर्स थे वो एक एक करके वहाँ से निकल गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। अब तारो अपनी जो छुपी हुई जगह, छुपने वाली जगह थी, वहाँ से बाहर निकलता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। अब वे सोचने लगा क्या ये सच बात है। वॉज द फाके अ ड्रीम, जो फाके का ड्रीम जो मुझे मिला है, क्या वो एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। फिर उसने थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में लिया और अपने होठों पे लगाया। इट वॉज द सेम फाइन फाके, ये वही खूबसूरत एक स्वादिष्ट फाके है। टू द थॉटफुल सन द मैजिकल वाटरफॉल गेव डिलिशियस फाके, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। ये जो संवेदनशील बच्चा है, लड़का है, जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है या उनकी खुशी के लिए हर कुछ करने को तैयार है, उसके लिए जादुई वाटरफॉल फाके दे रहा है और बाकी जो गांव के लोगों के लिए वो सिर्फ ठंडा पानी दे रहा था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब ये तारो की स्टोरी और उसकी मैजिकल वाटरफॉल जो है उसकी स्टोरी एम्परर को पहुंच गई, जो जापान के एम्परर हैं उनको। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so kind and good. उसने मैसेज भेजकर तारो को बुलवाया, उसको गोल्ड कॉइन्स 20 गोल्ड कॉइन्स दिए और उतना दयालु और अच्छा होने के लिए उसको प्रोत्साहन भी दिया। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। सिटी में मौजूद जो सबसे खूबसूरत फाउंटेन था उसको उसने तारो के नाम से नवाजा। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। एम्परर ने कहा ये हर किसी बच्चे को प्रेरणा और उत्साह देने के लिए है, वो बच्चा जो अपने माता पिता की बात सुनता है और उनका आदर सम्मान करता है। So friends, as the story says, you always are rewarded for being good, kind and obedient for your parents. तो जैसे ये कहानी कहती है कि हमको हमारे पेरेंट्स की तरफ कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उसका फल हमको मिलता है।
बट यू शुड नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ रिवॉर्ड। लेकिन आपको अपने माता पिता की सेवा किसी फल के आशा पर नहीं करना चाहिए। यू शुड डू इट एज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी बन होकर आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। Friends, this chapter finishes over here. If you have any doubt, please revisit the video again. दोस्तों, ये चैप्टर और ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। दिस इज़ कन्हैया पटेल। थैंक्स, बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।